बाब एक अजीब व गरीब आगाज़। क्या आपने कभी किसी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जो लोगों को बेकाबू रक्स करने पर मजबूर करती है? ठीक है, 1518 के डांसिंग प्लेग में खुश आमदीद। इसकी तस्वीर बनाएं स्ट्रासबर्ग, जुलाई 1518। एक दूसरी सूरत में फ्रा ट्राफिया नामी एक आम औरत सड़कों पर कदम रखती है। अचानक वो नाचना शुरू कर देती है। यहाँ कोई मौसीकी नहीं है, कोई जश्न नहीं है, सिर्फ फ्राउ, झौमिना, घूमना और दिन के आखिर तक झटके। लोग हैरानी से देखते रहे और जल्द ही ये तमाशा मुतद्दी बन गया। एक हफ्ते के अंदर 34 दूसरे इसके साथ शामिल हो गए थे। उनके जिस्म एक अजीब ताल की कैफियत में गिरफ्तार थे। इस मंजर का तसव्वुर करें, रक्कासों का एक बढ़ता हुआ टोला दिन रात शहर में अनथक हरकत करता है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। एक महीना गुजरने तक रक्कासों की तादाद 400 के करीब पहुंच चुकी थी। शहर की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं जो मुसलसल नाच रहे थे। उनके जिस्म बेकाबू जुनून में लरज रहे थे। गोया पूरे शहर को एक अजीब बुखार ने अपनी लपेट में ले रखा था, एक ऐसा बुखार जिसने अपने शिकारों को नाचने पर मजबूर कर दिया था। और इस तरह स्ट्रासबर्ग शहर एक अजीब और नाकाबिल फहम रक्स के जुनून की गिरफ्त में था। बाब 2 नज़रियात और इख्तिताम। जब शहर रक्स कर रहा था, इस अजीब व गरीब वाक़ये की वजह क्या थी, इस बारे में नज़रियात बहुत ज़्यादा हो गए थे। स्ट्रासबर्ग के लोग इस गैर हकीकी तमाशे में फंसे हुए वजाहतों पर गिरफ्त में आ गए। कुछ ने शैतानी कब्जे के बारे में सरगोशी की, एक ठंडा करने वाला ख्याल जिसने सबसे बहादुर रेल की हड्डी को भी कांप दिया। दूसरों ने तजवीज़ किया कि यह ज़्यादा गर्म खून का मामला था, एक नज़रिया जो इस वक्त की तिब्बी समझ में जड़ा हुआ था। फिर भी एक और नज़रिया ने तजवीज़ किया कि शहर के लोगों ने अरगट से आलूदा रोटी खाई थी। ये एक फंगस है जो फरेब और आक्षेप का बाइस बनती है, लेकिन इनमें से कोई भी नज़रिया पूरी तरह से इस बात की वजाहत नहीं कर सका कि सैकड़ों लोग आखिर दिन तक बेकाबू क्यों नाचेंगे। जैसे जैसे साल गुजरते गए और इंसानी जहन की समझ में वसअत आती गई, एक नई वजाहत सामने आई। तिब्बी तारीखदान जॉन वॉलर ने तजवीज़ पेश की कि रक्स का ताउन दरहकीकत एक बड़े पैमाने पर नफसियाती आर्जा था। ये एक ऐसी हालत है जहां लोगों का एक ग्रुप इसी तरह की जिस्मानी अलामात जाहिर करता है जिनमें से सभी की कोई काबिल शनाख्त वजह नहीं है। वॉलर ने मशवरा दिया कि स्ट्रासबर्ग के लोग इज्तिमाई तौर पर इंतहाई तनाव का जवाब दे रहे हैं। शहर को कहत और बीमारियों ने तबाह कर दिया था और बेलगाम रक्स बड़े हिस्टीरिया की एक गैर मामूली शक्ल हो सकती थी जो लोगों के लिए अपनी तल्ख हकीकत से बचने का एक तरीका था। और फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, रक्स खत्म हो गया। सितंबर 1518 में स्ट्रासबर्ग की सड़कों पर खामोशी छा गई। रक्कासों ने थके हुए और घबराए हुए अपनी जुनूनी हरकतें बंद कर दें। शहर धीरे धीरे मामूल पर आ गया, लेकिन नाचने वाली ताउन की यादें बाकी रहीं, अजीब और गैर वाज़े वाक़ये की एक परेशान कुन याद दहानी। 1518 का डांसिंग प्लेग तारीख के सबसे दिलचस्प और हैरान कुन राजों में से एक है। मुख्तलिफ नज़रियात के बावजूद हम शायद कभी भी सही मानों में ये न समझ सकें कि स्ट्रासबर्ग के लोगों को मौत के दहाने पर रक्स करने की वजह क्या थी। लेकिन ये कहानी इंसानी दिमाग की ताकत की एक वाज़े याद दहानी के तौर पर काम करती है और उन अजीब तरीकों से जिनसे ये तनाव और मुश्किलात का जवाब दे सकती है। बाब 3 नतीजा और खुलासा। डांसिंग प्लेग के नतीजे में एक शहर को सदमे और एक मम्मा बना दिया गया जो अब भी तारीखदानों और साइंसदानों को हैरान कर रहा है। स्ट्रासबर्ग की सड़कें जो कभी बेकाबू होकर रक्स करने वाले सैकड़ों लोगों के खौफनाक तमाशे से भरी हुई थीं, अब थके हारे और मरने वालों से भरी पड़ी थीं। शहर के बासी दिन भर रक्स करते रहे, उनके जिस्म इंसानी बर्दाश्त की हद से बाहर निकल गए। 1518 का डांसिंग टाउन एक अजीब व गरीब वाक़या था। इसका अचानक आगाज़ इतना ही नाकाबिल बयान था जितना कि इसका अचानक खात्मा। सैकड़ों शहरी नाचने की बेकाबू ख्वाहिश की गिरफ्त में फंस गए, दिन रात उनकी नक्लो हरकत जारी है। नज़रियात बहुत ज़्यादा हैं, शैतानी कब्जे से लेकर ज़्यादा गर्म खून तक, यहाँ तक कि दिमाग को तब्दील करने वाली फंगस से आलूदा रोटी का इस्तेमाल। ताहम कोई भी एक हतमी जवाब नहीं देता। जॉन वॉलर जैसे मौरखीन का ख्याल है कि यह एक बड़े पैमाने पर नफसियाती आर्जा हो सकता है, एक इज्तिमाई हिस्टीरिया जो इस वक्त कहत और बीमारियों से शदीद तनाव की वजह से पैदा होता है। और इस तरह डांसिंग प्लेग ने अपने आप को वजूद से बाहर निकाल दिया, थके हुए जिस्मों की पगडंडी और एक असरार जो अब भी तारीख के सफ़हात पर रक्स करता है।